अडानी के व्यापार पर सवाल, भारत पर हमला है? क्या सच में भारत अब और गरीब हो जाएगा? ये तमाम सवाल दर्शकों खड़े हो रहे हैं। इन पर हम एक एक करके इन बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि आखिर अडानी के व्यापार पर इतना भूचाल क्यों आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी की एक के बाद एक बड़ी पोल खुल रही है, उससे यही लगता है कि अब आने वाला समय, दर्शकों, आने वाला समय भारत के लिए खतरा हो सकता है, भारत के लिए हमलावर हो सकता है। आपको बता दें कि पहले ये देखा गया था, पहले ये समझा गया था कि हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है, हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बन गया। लेकिन लगातार जब मोदी और अडानी के काले चिट्ठे खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कैसे संपर्क मोदी और अडानी के रहे हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले आपसे सवाल किया था, क्या अडानी का व्यापार भारत पर हमला है? क्या अडानी का डूब जाना भारत का डूब जाना है? पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। तो हम जानेंगे इस रिपोर्ट में, क्या अडानी के व्यापार पर सवाल भारत पर हमला है? जी हाँ, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सबसे बुनियादी बात समझनी चाहिए कि यह दो देशों नहीं बल्कि दो कंपनियों की कहानी है। एक और अडानी समूह है जिस पर शेयर मैनिपुलेशन का आरोप है, तो दूसरी ओर वह कंपनी हिंडनबर्ग है जो स्वयं स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलर का कारोबार करती है। शॉर्ट सेलिंग वह कारोबार होता है जिसमें शामिल लोग एवं कंपनियां किसी कंपनी के स्टॉक की कीमतें घटने पर फायदे में रहती हैं। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल तो उस हिंडनबर्ग पर भी उठता है जिसने अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की है। जो कंपनी खुद किसी अन्य कंपनी के शेयर को कमजोर करने का कारोबार करती हो, उसकी रिपोर्ट पर किसी आम निवेशक को कितना भरोसा करना चाहिए? अमेरिका में उसके खिलाफ शॉर्ट सेलिंग के जरिए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच चल रही है। फिर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर हुआ और दुनिया के तीसरे नंबर के धनी बन चुके गौतम अडानी शुक्रवार को 21वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी समूह का बाजार पूंजी, जी हाँ, अडानी समूह का बाजार पूंजी लगभग 10 लाख करोड़ कम कर चुका है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप के शेयर के दाम 85% तक नीचे जाएंगे। तो आशंका इस बात की है कि सभी अडानी की संपत्ति और जो कारोबार है वो और भी नीचे हो जाएगा। इन सबके बीच अडानी समूह की ओर से उनके CFO जुगशिंदर सिंह ने कहा कि यह भारत के खिलाफ हमला है। जुगशिंदर सिंह ने हिंडनबर्ग के हमले की तुलना जलियांवाला बाग की गोलाबारी, जी हाँ, गोलाबारी से करते हुए कहा कि वहाँ भी एक विदेशी ने हमारे ऊपर हमला बोला था, यहाँ भी एक विदेशी हमारे ऊपर हमला बोल रहा है। भारत का कोई व्यापारिक समूह अपने आप को भारत भक्त कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अडानी समूह के CFO का यह कहना है कि अडानी पर हमला भारत पर हमला है, कहीं उसे, जी हाँ, कहीं से उचित नहीं है ये हमला। 7 साल पहले शुरू हुआ हिंडनबर्ग भले ही एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर हो, लेकिन यह जानते हुए भी उसकी रिपोर्टों पर दुनिया भर में भरोसा किया जा सकता है। वो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो जब किसी कंपनी पर रिसर्च करते हैं तो वह इतना व्यापक होता है कि उस पर दुनिया भर के, जी हाँ, दुनिया भर के निवेशक भरोसा करते हैं। यही कारण है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह को शेयर मार्केट में तगड़ा झटका लगा है। अडानी समूह पर 2 साल की रिसर्च के बाद 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें साफ तौर पर कहा कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर जो भी आरोप लगाए हैं उसके लिए उसने प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। सबसे बड़ा आरोप था कि शेयर मार्केट में अडानी समूह अपने शेयर को मैनिपुलेट करके कीमतें बढ़ा रहा है। इसकी बदौलत तो मात्र 3 साल में उसका बाजार मूल्य $100 अरब पर बढ़ गया। अडानी समूह की 7 प्रमुख कंपनियों के शेयर में 819% का उछाल आया तो अप्रत्याशित है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी समूह ने शेयर मार्केट में शेल कंपनियों के जरिए यह अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है।
इनमें एक कंपनी का नाम है एलारा कैपिटल का है, जो मॉरिशस में एक शेल कंपनी के रूप में अडानी परिवार की ही एक कंपनी के रूप में दर्ज है। इस कंपनी के पास अडानी ग्रुप के $3 बिलियन के शेयर हैं। यह कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदकर शेयर मार्केट में अडानी समूह के शेयर का अप मार्केट बनाए रखने के लिए काम करती है। इसके मालिक गौतम अडानी के ही भाई विनोद अडानी हैं। जी हां, विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई हैं, जो लगातार इस कंपनी को लेकर काम कर रहे हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि इन शेल कंपनियों के जरिए ही जो है अडानी परिवार खुद अपनी कंपनियों के शेयर खरीदता है, ताकि शेयर बाजार में अडानी समूह का बाजार मूल्य उच्च स्तर पर बना रहे। ऐसा होने पर जहां एक ओर आम निवेशक भी अडानी समूह के स्टॉक खरीद कर रखता है, वहीं दूसरी ओर इसी अप मार्केट और बाजार पूंजीकरण पल पर अडानी समूह नए नए कर्जे लेता है। इसी प्रक्रिया से अडानी के बाजार मूल्य में, जी हां, अडानी के बाजार मूल्य में $100 अरब का अप्रत्याशित उछाल आया है, जिसे हिंडनबर्ग कॉरपोरेटेड वर्ल्ड की सबसे बड़ी ठगी बता रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट के जरिए हिंडनबर्ग को जवाब भी दिया है, लेकिन उस सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे। उनके सवालों का जवाब देने की बजाय अडानी समूह ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर सहानुभूति लेने की कोशिश की है। इस पर पलटवार करते हुए हिंडनबर्ग ने, जी हां, हिंडनबर्ग ने दोबारा 29 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि राष्ट्रवाद किसी फ्रॉड को ढकने, जी हां, राष्ट्रवाद किसी फ्रॉड को ढकने का आवरण नहीं हो सकता है। अडानी समूह के जवाब पर हिंडनबर्ग ने कहा कि अपने जवाब में संभावित मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है और हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय राष्ट्रवाद को हवा दी है। उनके जवाब में दावा किया गया कि हमारी रिपोर्ट में भारत पर सुनियोजित हमला है। संक्षेप में अडानी समूह ने जबरदस्त उत्थान और अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति को भारत की सफलता के साथ मिलाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से किसी कंपनी की सफलता को भारत की सफलता नहीं कहा जा सकता है। कम से कम हिंडनबर्ग की यह बात 16 आने सच है। अमेरिका जैसे देश में जो सबसे बड़े कॉरपोरेशन के जरिए दुनिया भर में राज करता है, वहां भी ऐसी धारणा नहीं पाली जाती है कि कंपनी की सफलता अमेरिका की सफलता है। भारत जैसे देश में जिनकी जनसंख्या 140 करोड़ है और आय की भीषण असमानता मौजूद है, वहां किसी एक कंपनी या व्यक्ति की सफलता या असफलता और को भारत की असफलता या असफलता, जी हां, सफलता या असफलता से जोड़ना गलत हो सकता है। क्या अडानी समूह ने शेयर मार्केट में कथित तौर पर जो मैनिपुलेशन किया है उसमें भारत का कोई हाथ है? क्या किसी राष्ट्र को अपने गौरव की खातिर किसी कंपनी की फ्रॉड और मैनिपुलेशन का बचाव करना पड़ेगा? अगर अडानी समूह में इतनी राष्ट्रभक्ति है तो फिर शेयर बाजार में अपने ही परिवार की शेल कंपनियां के माध्यम से मैनिपुलेशन के जरिए देश के आम निवेशकों को क्यों धोखे में रखा? तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर क्या भारत पर भी सवाल खड़े होने वाले हैं। क्या अब तमाम जो शेयर्स हैं वो क्या अडानी का साथ देंगे? क्या अडानी पर भारत की जनता के साथ साथ विदेशों के जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं वो भरोसा जताएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गो अडानी गो प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत की कंपनियों के अलावा आपको बता दें कि इंटरनेशनल जगहों पर आपकी बात करें तो अमेरिका तमाम जैसी जगह हैं जहां पर अडानी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में कह रहे हैं गो अडानी गो, यानी कि अब अडानी पर भरोसा करना छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन दर्शकों आप बताइए, क्या अडानी फिर से ऊपर उठ पाएंगे? क्या अडानी वो जगह फिर से बना पाएंगे जिस जगह के लिए लगातार भारत जो है ताकत के लिए पहचानता रहा? यानी कि आपको बता दें कि अमीरों की सूची में अडानी का नाम तीसरे नंबर पर था और लगातार आप समझ रहे हैं कि 17वें नंबर पर पहुंच गए। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।